प्रशांत किशोर ने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को दी खुली चुनौती, कहा हिम्मत है तो बिना सुरक्षा के एक पंचायत घूम कर दिखा दे। नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं नवबिहार 24। जन स्वराज पद यात्रा को लेकर मधेपुरा पहुंचे प्रशांत किशोर की कारवां, जहां आज जिला मुख्यालय के कृष्ण गौशाला मंदिर परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में प्रमुख रूप से बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा की लचर व्यवस्था की समस्या प्रमुख है। इसके सुधार और राजनीतिक रूप से बिहार की जनता बंधुआ हो चुके विभिन्न पार्टियों की चंगुल से छुड़ाने के लिए बीते 2 अक्टूबर 2022 को चंपारण की धरती से यह पद यात्रा शुरू की गई और यात्रा के दौरान करीब 18 महीने तक 5000 से अधिक पंचायत और गांव का भ्रमण कर लोगों की समस्याओं को हमने सुना। आने वाले 10 वर्षों में जन स्वराज के द्वारा रोड मैप तैयार किया गया है, कैसे इन सभी समस्याओं से बिहार की जनता को निजात मिले। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आज राहुल गांधी अपनी पार्टी को वोट दिलाने के लिए यात्रा कर रहे हैं और कल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव को जब नीतीश कुमार ने झटका दे दिया, तब आज उन्हें जनता की याद आई है। लेकिन हमारी जो पदयात्रा है, यह पदयात्रा बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम किसी से वोट नहीं मांगते हैं। हम लोगों की जागरूकता करने का प्रयास कर रहे हैं। आज तक आपने दूसरों के लिए वोट दिया है, लेकिन जिस दिन आप अपने के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए वोट डालना शुरू कर देंगे, निश्चित रूप से ही बिहार और आपका कल्याण होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, अगर उनमें हिम्मत है तो बिना लो लश्कर, बिना सुरक्षा के एक भी पंचायत पैदल चलकर घूम कर दिखा और गांव घूम कर दिखा दे। मजाल नहीं है कि वह एक भी गांव घूम ले बिना लाव लश्कर और बिना सुरक्षा के। हम पिछले 18 महीने से 5000 से अधिक गांव घूम चुके हैं, पैदल यात्रा कर चुके, और वह भी बिना लाव लश्कर और बिना किसी सुरक्षा गार्ड के। 18 महीने के दौरान लोगों ने भरपूर स्नेह और आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में गांव-गांव के लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर जी जो आप कर रहे हैं वह काफी सराहनीय और अच्छी पहल है। उन्हीं के आशीर्वाद और स्नेह के कारण हम लगातार यह आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। जब बिहार भर में हमारी यात्रा संपन्न होगी, उसके बाद हम अपना दल बनाएंगे और उसे दल में गांव-गांव के पढ़े लिखे लोगों को, युवाओं को चुन चुन कर बाहर कर अपने दल में शामिल करेंगे और उन्हें चुनाव लड़ने और जिताने का काम करेंगे। और आपको बता दें कि मीडिया के जनसंवाद के बाद दूर दराज से पहुंचे लोगों के साथ भी प्रशांत किशोर ने किया जनसंवाद। जरा आप भी सुनिए क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने। लोकतंत्र है, दलों को, नेताओं को हर तरह का पब्लिक के बीच में जाकर प्रयास करने का की स्वतंत्रता है। फर्क समझिए, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, वो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं और उसके लिए पदयात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी कल तक उप मुख्यमंत्री थे, वहां से झटक कर नीतीश कुमार ने किनारे लगा दिया, तब उनको जनता का याद आ रहा है। प्रशांत किशोर का कोई दल नहीं है, प्रशांत किशोर वोट नहीं मांग रहे। प्रशांत किशोर ये नहीं कह रहे हैं कि हमको जिताकर मुख्यमंत्री बना दीजिए। प्रशांत किशोर ये अभियान चला रहे हैं बिहार की जनता को ये बताने के लिए कि तुमने सबकी चिंता की, तुमने जात की चिंता की, तुमने राष्ट्रवाद की चिंता की, तुमने विचारधारा की चिंता की, तुमने सामाजिक न्याय की चिंता की, तुमने लालू यादव की चिंता की, उनके बच्चे की चिंता की, तुमने मोदी की चिंता की। अब समय आ गया है, एक बार अपने बच्चों की चिंता कर लो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे जब नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे जब तक मजदूर अनपढ़ रहेंगे, तब तक चाहे मोदी बन जाए, लालू बन जाए, प्रशांत किशोर बन जाए, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला नहीं होगा। तो पदयात्रा के उद्देश्य में फर्क है। दूसरा, इसकी शुद्धता में फर्क है। ये पदयात्रा है तो हम 17-18 महीने से घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन रैली करने चले गए, एक दिन चुनाव लड़ रहे हैं। 18 महीना से घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं, गांव में ही रहते हैं। आप देख रहे हैं, यहाँ आपसे भी मिलने आए हैं तो किसी होटल सर्किट हाउस में नहीं गए हैं। और दूसरा, इस पूरी व्यवस्था में कोई सुरक्षा, कोई सिपाही, कोई हवलदार नहीं है। गांव-गांव पैदल ही जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चाहे
वो आकर मिल सकता है, बात कर सकता है, धक्का दे सकता है, गाली दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है। ये फर्क है। ये जो लोग पदयात्रा जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, नीतीश कुमार ने एक यात्रा की थी। इनको खुली चुनौती दे रहे हैं कि अपने अगल बगल सुरक्षा ये हटा दे और किसी एक गांव पंचायत में पैदल चल के दिखा दे। इनका दम नहीं है कि एक पंचायत या एक गांव में बिना सुरक्षा के, बिना अपने लाभ का दल बल के एक गांव में लोग चल के दिखा दे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ना भाई, उनको खुली चुनौती मैंने दे रखी है कि आप एक पंचायत में खाली पैदल चल के दिखा दीजिए। मेरे भाई, इनका दम नहीं है। हम 18 महीना से गांव में ही चल रहे हैं, बिना किसी सुरक्षा के चलते हैं, सरे में ही सोते हैं और 18 महीना से कर रहे हैं। हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के लोग के पास गए हैं, सब ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया है, सब ने कहा कि नहीं, जो आप प्रयास कर रहे हैं वो ठीक है।